अब जो हम गारंटी का सम लेंगे वो सम अपने आप में और डिफरेंट है सर। उसमें क्या होने वाला है बेटे, उसमें क्या है कि हमारे पास 3 लोग होंगे, हो सकता है उसमें से 2 पार्टनर हों और 1 एम्प्लॉई हो। और आज हम अपने एम्प्लॉई को जब हम पार्टनर बनाएंगे तो हम उसे कुछ गारंटी देंगे कि प्रॉफिट में तुझे इतना शेयर देंगे। आज का जो क्वेश्चन है बेटे उसमें थोड़ा डिफरेंट रहेगा, उसमें 2 पार्टनर और 1 एम्प्लॉई होगा। और उस एम्प्लॉई को देखो बेटा, जब भी कोई एम्प्लॉई होता है ना उसे सब कुछ मिलता है एक्सेप्ट प्रॉफिट। उसे बेटा क्या क्या मिलता है, नंबर 1 उसे सैलरी मिल सकती है, कमीशन मिल सकती है, रेम्यूनरेशन मिल सकती है। उसे क्या नहीं मिलेगा एज अ एम्प्लॉय, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा और प्रॉफिट शेयर नहीं मिलेगा। मैं जो भी कुछ चीज़ें हम पार्टनर को देते हैं वो नहीं मिले। पर बेटे आज जो मैंने क्वेश्चन लिया ना आपके लिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट करते हैं। आप भी नोट करें बेटे अपने पास, और मैंने आपको क्वेश्चन भेज भी दिया है, मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले भी कर दूंगा इस क्वेश्चन को। अब जो क्वेश्चन करें बेटा, कहते हैं A, B, C आर इन पार्टनरशिप। बेटा ध्यान से सुनो, मैंने मेरी लैंग्वेज क्या है, मैंने कहा A, B, C आर इन पार्टनरशिप। भाई A, B, C तीनों बंदे पार्टनरशिप में थे या पार्टनरशिप में हैं, पर मैंने ये नहीं कहा ना कि आपसे A और B ही पार्टनर है, C पार्टनर नहीं है, या B और C पार्टनर है, A नहीं है पार्टनर। मैंने कहा A, B, C आर इन पार्टनरशिप। ओके फाइन। फिर कहते हैं, अब देखो आगे क्या गिवन था, कहते हैं A एंड B, इन दोनों के लिए बेटा क्या बोला हुआ, इनकी A एंड B इनकी जो रेशियो है वो 3:1 है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्वेश्चन में A और B की रेशियो दी हुई है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गाइज ये बताओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसकी दी होती है, एम्प्लॉयज़ की या पार्टनर्स की? पार्टनर्स की। बेटा एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट का शेयर नहीं मिलता, ये तो आप सबको पता है क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टॉपिक कर रखा है। यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन थी वो किसकी गिवन थी, वो गिवन थी A और B की। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे A और B क्या हैं, A और B दोनों पार्टनर हैं। अब बात करते हैं C की। आओ देखिए बेटा C क्या करता है, भाई C की चेक करते हैं, C में क्या लिखा हुआ है गाइज चेक करना। कहते हैं C रिसीविंग एन एनुअल सैलरी, उसे बेटे तो सैलरी मिल रही है, एनुअल सैलरी ₹32,000। ओके, एनुअल पर एनम, एनुअल सैलरी ₹32,000 ये उसे मिल रही है। और नंबर 2 से मिल रहा है कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। ओके कोई बात नहीं बेटे, कर लेंगे, ये तो ऐसे पॉइंट तो बहुत बार किए हैं आपने। कमीशन मिल रहा है बेटे उसको ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, क्या वर्ड गिवन है, आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी, आफ्टर चार्जिंग उसकी सैलरी भी और उसका कमीशन भी। बताऊंगा बेटे मैं, आफ्टर चार्जिंग जो हमें कमीशन निकालना है वो प्रॉफिट पे निकालना है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन करेंगे बेटा, कोई बात नहीं, चिंता ना करो, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये हो गया बेटे। अब यहाँ तक आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी ना गाइज कि A और B पार्टनर है और C क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई यहाँ तक मुझे ये समझाओ इस क्वेश्चन में A और B क्या है और C क्या है, तो गाइज मैं बता दूं आपको यहाँ पे A और B अभी तक पार्टनर हैं और ये उनका एम्प्लॉय है, मे बी उनका मैनेजर हो या कुछ भी हो सकता है, उनका एम्प्लॉय है। ये बात समझ आ गई यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, कहते हैं और 1/4, अब ये कहते हैं और हम उसे क्या देंगे गाइज, और भाई मैं यहाँ पे बेटा इसे रब कर लूँ, ये आपने नोट तो कर ही लिया होगा ना, समझ भी लिया होगा आपने, मैं रब कर दूँ यहाँ से, हाँ सर कर लो। क्या रब किया है मैंने, A और B पार्टनर है, C उनका मैनेजर है, ये अभी तक है बेटा, अभी तक। अब आगे क्या लिखा देखते हैं, ये क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा। अब हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, और देखो बेटा आगे क्या लिखा, और 1/4 ऑफ द प्रॉफिट, लो प्यारे बच्चों हम उसे 1/4 ऑफ प्रॉफिट देंगे। अब प्रॉफिट देंगे तो इसका मतलब हमने उसे क्या बना लिया, हमने उसे अपना पार्टनर बना लिया। गॉट दिस पॉइंट। जब हम उसे प्रॉफिट का शेयर देंगे बेटा, फ्रूट ऑफ प्रॉफिट ऑलवेज किसको मिलता है, देखो आप कुछ भी दे सकते हो किसी इंप्लॉय को, बट प्रॉफिट का शेयर नहीं दोगे, प्रॉफिट का शेयर आप पार्टनर को देते हो। तो अब हम उसे 1/4 ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं बेटा, कहते हैं 1/4 ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। और आगे लिखा हुआ है विच एवर इज मोर। एक बात तो क्लियर बेटे, जैसे ही आपने उसको प्रॉफिट का शेयर ऑफर किया इसका मतलब आप उसे अपना पार्टनर बना रहे हो, ये तो बात क्लियर हो गई। जैसे ही प्रॉफिट का शेयर आपने उसको ऑफर किया,
कहते हैं विच एवरेज मोर, जो ज़्यादा होगा हम उसे वो देंगे। गाइज जो ये ऊपर है दो चीज़ें, ये हैं एज़ पर ओल्ड अप्रोच जब वो मैनेजर था, और अब जो हमने उसे ऑफ़र किया ये है एज़ पर न्यू जब हम उसे पार्टनर बना रहे हैं। ये समझ लेना बेटे। आओ देखते हैं आगे। और फिर कहते हैं एनी एक्सेस ऑफ द लेटर ओवर द फॉर्मर रिसीव बाय सी इज़ अंडर द पार्टनरशिप डीड विल बी बॉर्न बाय ए एंड सी। बेटा कोई भी डेफिशिएंसी अगर आती है इन केस, तो उसे ए और बी बियर करेंगे इन द रेशियो 3:2। ये हर क्वेश्चन बेटा दिया होता है। अगर नहीं दिया होता बेटा क्या करते थे हम लोग, जो हमें रेशियो दी होती है ना तीनों बंदों की, जो दो बचे हुए पार्टनर हम उसकी रेशियो में डिवाइड कर दिया करते थे। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, आपको याद हो, जैसे 3 पार्टनर है सपोज ए बी सी। अब आपको पता सी को गारंटी दिया बेटे आपने, मान लो रेशियो दी होती है आपको 3:1, जस्ट एग्जांपल। बेटे सी को गारंटी मिली है ना, सी को गारंटी मिली है हमारी, तो कौन बचे हैं ए और बी, तो हम इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। कब, जब हमें क्वेश्चन में डेफिशिएंसी को बॉर्न करने की रेशियो ना दी हो। आई रिपीट, जब हमें क्वेश्चन में बॉर्न करने की रेशियो ना दी हो तो हम क्या करते थे, जो आपकी न्यू रेशियो है ना बेटा ए बी सी की, सी को हाइड कर लो, कौन बचे ए और बी, उनकी रेशियो क्या बची 3:2, उसमें बांट देंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको ये बता दिया इस पूरे क्वेश्चन की छोटी सी समरी, एक फास्ट स्पीड में मैंने आपको इस क्वेश्चन की समरी बता दी। अब आगे क्या गिवन है, एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। कहते हैं द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है गाइज, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ₹1,68,000 आफ्टर चार्जिंग सीज सैलरी। गाइज एक बात बताओ, कुछ अजीब लग रहा है बेटे आपको, जब जैसे मैंने प्रॉफिट की लाइन लिखी, आपने इतने सारे क्वेश्चन पीछे करके आप आए हो, आपने डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट किया, पास एडजस्टमेंट किया, इतने सारे क्वेश्चन आपने करे। इस क्वेश्चन में नई बात क्या है, प्रॉफिट का जो पॉइंट था उसके अंदर, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ₹1,68,000। हमने जितने भी क्वेश्चन पहले किए हैं उसमें लिखा होता बिफोर चार्जिंग अबव या बिफोर चार्जिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ₹1,68,000 आफ्टर चार्जिंग सैलरी। यहाँ पे नई बात क्या लिखी हुई है बेटा, लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सैलरी। गाइस सैलरी जो हम दे रहे हैं किसको दे रहे हैं, एम्प्लॉय को। और याद करो जो भी कुछ हम एम्प्लॉय को देते हैं वो देते हैं P&L अकाउंट के अंदर, गॉट दिस पॉइंट, P&L अकाउंट के अंदर। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ कि जो आपको प्रॉफिट गिवन थी 1,68,000, उसमें से आप सैलरी लेस कर चुके हो आफ्टर चार्जिंग। पर बेटे यहाँ पे सी हमारा क्या बन रहा है, सी हमारा क्या बन रहा है, पार्टनर। अगर वो पार्टनर है तो उसकी सैलरी कहाँ शो करेंगे हम लोग, अगर वो पार्टनर बन गया है तो हमने देखा ना कि हमने उसको सैलरी और कमीशन और प्रॉफिट विच एवर इज मोर देंगे। तो अब क्योंकि वो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर है और वो एक तरह से पार्टनर है, तो जो भी कुछ हम पार्टनर को देंगे, पार्टनर सैलरी, वो कहाँ दिखाएंगे, अब वो पार्टनर तो कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। बट यहाँ लिखा हुआ है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ₹1,68,000 आफ्टर चार्जिंग सैलरी। ये जो प्रॉफिट दिया हुआ आफ्टर चार्जिंग सैलरी है। तो बेटा क्या करेंगे, हमें तो बिफोर चाहिए होता है, क्योंकि आपको याद होगा हम जब भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, बेटा याद करो ये कोई नई बात नहीं है, आप सब करके आए हो। पहले मैं फॉर्मेट लगा दूं फिर बताता हूँ अभी बेटे। सबसे पहले हम फॉर्मेट लगा लेते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट गाइज। सबसे पहले पर्टिकुलर, ओके, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट और डेबिट, ठीक है बेटा, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले बेटे हम यहाँ पे पुट किया करते थे बाय P&L अकाउंट एंड नेट प्रॉफिट। याद करो बेटे हम जो भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट पुट किया करते थे बेटा, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 1,68,000 पुट करता हूँ, ये 168, राइट बेटा, हम यहाँ पे जो भी प्रॉफिट पुट किया करते याद करो वो था बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन, गॉट दिस पॉइंट, बिफोर चार्जिंग एडजस्टमेंट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन। पर बेटे इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या गिवन था कि हमने इसमें से सैलरी पहले ही लेस कर दी है, तो बेटा वो तो कौन सा प्रॉफिट है, वो अभी जो प्रॉफिट गिवन है ना गाइज आपको, वो ये प्रॉफिट गिवन नहीं है, वो क्या गिवन है आपको, आफ्टर चार्जिंग सैलरी। आपने सैलरी पहले लेस कर दिया है ना बेटा, तो इसलिए मैं बता दूं आपको ये प्रॉफिट यहाँ पे नहीं आएगा,
क्योंकि आपको सैलरी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में माइनस करनी चाहिए थी, बट आपने 1,68,000 में से सैलरी माइनस कर दी है ना। कभी भी आपको कोई भी ऐसी आइटम जो हम पार्टनर को देते हैं और वो जो गिवन प्रॉफिट है अगर वो पहले ही माइनस कर ली आफ्टर चार्जिंग सैलरी टू पार्टनर, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपने क्या करना है, उसे पहले ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? बिकॉज मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे बेटा हम ऐड करेंगे ऐड सीज सैलरी। सर आपने ये सैलरी क्यों ऐड करी? बिकॉज बेटे आई नीड द प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। आई नीड दैट प्रॉफिट जिसमें से पार्टनर की कोई भी एडजस्टमेंट ना हुई हो, क्योंकि पार्टनर की सभी एडजस्टमेंट कहाँ होती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम अभी बना रहे हैं, यानी हम यहाँ करेंगे। जो भी हम चीज़ें बेटे पार्टनर को देते हैं वो सभी कहाँ आती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और आपने पहले ही वो लेस कर ली, इसलिए बेटे मैंने उसे ऐड किया। बिकॉज आई नीड प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा मुझे जो प्रॉफिट गिवन था ना 168, ये आफ्टर गिवन था। मैं देखो कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये माइंड में बैठ जाए आपके। जो 1,68,000 जो प्रॉफिट था बेटा ये आफ्टर चार्जिंग सैलरी था। बट व्हाट वी नीड, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या चाहिए होता है? वी नीड द प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो आइटम आती है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन, वो तो हमें यहाँ पे करनी है ना बेटा, इसलिए मैंने सैलरी को ऐड कर लिया। गाइस ठीक है, तो अब सैलरी आपने 2 लाख एज्यूम करना, नॉट 1,68,000। क्लियर पॉइंट, 2 लाख एज्यूम करना है। यहाँ तक समझ आ गया होगा? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये तो पता है ना आपको, सी हमारा पहले कौन था? मैनेजर था। अब हम उसे पार्टनर बना लिया, हमने उसको पार्टनर बना लिया बेटे। ये कहते हैं कि सी को सैलरी, कमीशन या फिर 1/4 शेयर विच एवर इज मोर हम वो देंगे। एक बार चेक कर लें कि सी को सैलरी और कमीशन बनता कितना है। तो आओ बेटे पहले सी का ही चेक करते हैं। वर्किंग नोट, अमाउंट ऑलरेडी पेड टू सी एज अ मैनेजर या एज अ एम्प्लॉय, जो आप उसे पहले पे कर चुके थे। नंबर 1 सैलरी, ये बेटे गिवन है आपको 32,000 रुपीज़। नंबर 2 बेटे कमीशन। गाइस ज़रा कमीशन वाला पॉइंट पढ़ेंगे? सर आप ही पढ़ दो ना प्लीज़। मैं पढ़ देता हूँ बेटा, कोई बात नहीं। सबसे पहले बेटे मैं क्या निकाल रहा हूँ कि जो हमारा सी था, शौर्य बेटा जो हमारा सी था वो पहले हमारा एम्प्लॉई था। हमने उसे सैलरी प्रोवाइड की थी 32,000 रुपीज़ और हमने उसे क्या दिया था? कमीशन। एज़ पर द एग्रीमेंट हमने उसे कमीशन कितना, ये लाइन ध्यान से पढ़ना, कमीशन वाला पॉइंट कहते हैं कमीशन ऑन प्रॉफिट, कमीशन ऑन प्रॉफिट। ओके ऑन प्रॉफिट ना, तो प्रॉफिट लिख लो बेटे। यहाँ देखो बेटे कैलकुलेशन, कमीशन ऑन प्रॉफिट। बेटे प्रॉफिट कितना है आपका? 2 लाख। ये प्रॉफिट है 2 लाख। दोबारा पढ़ रहा हूँ बेटे, क्या लिखा हुआ है? कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो सैलरी माइनस करो 32,000, ये सैलरी माइनस कर दी बेटे, ये आ गया 168। आफ्टर चार्जिंग सैलरी माइनस कर दी, एंड हिज कमीशन, उसका कमीशन भी माइनस करो। आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी, सैलरी माइनस कर दी। कहते हैं एंड हिज कमीशन, उसका कमीशन भी माइनस करो। गाइस कमीशन तो इसमें इंक्लूड है ऑलरेडी 168 में, वो तो निकालना है आपको, वो तो है ही नहीं आपको, वो तो निकालना पड़ेगा आपको। बन गया बेटा आफ्टर चार्जिंग वाला केस। तो अब हम करेंगे इसका 5/105। ऐसा क्यों किया? 105 क्यों किया? क्योंकि जो हमारा 1,68,000 जो प्रॉफिट बचा है ना बेटा, कमीशन भी इसमें इंक्लूड है ऑलरेडी, हमें वो अलग करना है। तो हम जब आफ्टर चार्जिंग आ जाए तो हम लगाते हैं फार्मूला रेट अपॉन 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट, कि जो आपके पास प्रॉफिट है, गिवन प्रॉफिट है, कमीशन भी उसमें इंक्लूड है। तो हमने 105 कर लिया। 100 आपका प्रॉफिट हो गया तो 5 कमीशन उसमें इंक्लूड है, तो हम 5/105 करेंगे। ये पॉइंट कहाँ किया डिटेल में आपने? 11th क्लास में, याद करो, आपने मैनेजर कमीशन किया हुआ है फाइनल अकाउंट के अंदर, वही तो पॉइंट है बेटे। आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी, तो सैलरी माइनस कर दी, एंड हिज कमीशन, वो तो निकालनी है कमीशन गाइस आपने, वो तो निकालनी है, तो उसको हमने 5/105 कर लिया। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, तो हम क्या करते? फिर 1,68,000 इंटू 5/100 करते, 5/100 करते।
अब क्योंकि लिखा आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन, अरे कमीशन तो निकाल रहे हैं बेटा हम, तो वो भी इसमें इंक्लूड है, तो 505 कर लेंगे। गाइस कितना है, किसने बताया बेटा ये कितना आ रहा है मुझे? 8000 बेटा ये आ गया मेरे पास कमीशन। तो ये 40,000 बेटे क्या आ गया, उसको जो मिल रहा था ओल्ड एज अ एम्प्लॉय। तो बेटे मैं यहाँ पे सी को लिख देता हूँ 2C, ये बेटे 40,000 बेटे उसे मिल रहा था, राइट बेटे। अब बताओ मेरे पास प्रॉफिट बचा कितना, अब मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा चेक करते हैं बेटे। ये तो बेटा उसका ओल्ड एग्रीमेंट है गाइज, ये उसका क्या है, ओल्ड एग्रीमेंट। क्या है, ओल्ड एग्रीमेंट। फिर बढ़ता हूँ आगे, ओल्ड एग्रीमेंट, ठीक है बेटा, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब गाइज एक चीज़ देखो, अब प्रॉफिट बचता कितना है, रिमेनिंग प्रॉफिट। नंबर 2 पे आते हैं, वर्किंग नंबर 2, रिमेनिंग प्रॉफिट। बेटा प्रॉफिट आपके पास कितना था, ये था 2 लाख, याद है बेटा आपको 2 लाख प्रॉफिट था। उसमें से आपने माइनस कर दिया 40,000 जो आपने सी को दिया, ये 40 माइनस कर दिया बेटे, कितना बचा, 160 बचा। गाइज पहले हमारे पास 2 पार्टनर थे, ए और बी, और सी एम्प्लॉय था, तो प्रॉफिट था 2 लाख रुपीज़ का। उसमें से आपने सैलरी माइनस की, हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं बेटा, अब तो तीनों ही पार्टनर हैं। अब गाइस तीनों पार्टनर हैं हमारे, हम सिर्फ एक एडजस्टमेंट करके देख रहे हैं बेटा कि अब हमारे पास 2 लाख था, हम उसको 40 ऑलरेडी दे चुके हैं, 40 हम उसे दे चुके हैं ना बेटा, ऊपर देखो आपको दे चुके थे आप, तो 160 बेटे प्रॉफिट बचता है आपके पास। अब आप 160 बेटे डिवाइड करेंगे, कौन पार्टनर बचे हैं आपके पास, ए और बी बचे हुए हैं। उनकी रेशो क्या गाइज, उनकी रेशो है 3:1 गिवन थी आपको। आपने ये 1,60,000 क्या है आपका, ये है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। ये 160 क्या आया बेटा, ये आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। 2 लाख प्रॉफिट था, उसमें से सैलरी आपने लेस कर ली, अब आपके पास क्या आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 2 बंदों का, ए और बी का। तो इसे बांट लेते हैं बेटे, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 120 और शायद ये 40 आएगा, यस 120 और 40 आ गया। ये बेटे किसका आ गया, ये आ गया ए और बी का। तो लिखते थे बेटे यहाँ पे 2A 120 2B 40,000, ये लिख दिया बेटे मैंने। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी बात खत्म नहीं हुई है बेटे, याद करो मैं क्वेश्चन में गिवन था कि हम सी को सैलरी कमीशन देंगे या 1/4 ऑफ प्रॉफिट देंगे, विच एवर इज मोर, जो ज़्यादा होगा वो देंगे। क्लियर बेटा पॉइंट, जो ज़्यादा होगा वो देंगे। आओ देखते हैं बेटा। अच्छा गाइज एज पर न्यू एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली बेटा सी को क्या मिलना था, प्रॉफिट का 1/4। गाइज प्रॉफिट कितना हमारे पास, 2 लाख, याद है ना आपको, प्रॉफिट कितना आपके पास 2 लाख। सर कहाँ दिया हुआ है, ये देखो फिर यहाँ दिया बेटा, ये प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख। भाई प्रॉफिट का उसे 1/4 विच एवर इज मोर, ये बेटे कितना है जरा बताओ मुझे, कितना आ रहा है बेटा, ये 50,000। गाइज उसे एज पर ओल्ड 40 मिल रहा है, एज पर न्यू बेटे 50 मिलता है। तो हम ऑलरेडी कितना पे कर चुके हैं बेटे, इसको हम 40 तो पे कर चुके हैं, कितना और देंगे बताओ बेटे, कितना और देंगे उसे, खुद सोचो बेटे। हम उसे 40 तो दे चुके हैं, जब वो एम्प्लॉय था हमारा, हम उसे 40,000 दे चुके हैं। एज पर न्यू एग्रीमेंट 1/4 ऑफ प्रॉफिट कितना है 2 लाख, उसका 1/4 कितना आ गया 50,000। हमें विच एवर इज मोर, जो ज़्यादा है वो देना है उसको एज अ पार्टनर। ज़्यादा क्या है 40,000 या 50,000, रिपीट 40,000 या 50,000, 50,000। इस 50 में से 40 तो बेटे उसके पास ऑलरेडी पहुंच चुका है जब वो एम्प्लॉय था, तो वो 40 दे चुके हैं। अब कितना और देंगे 10,000, ये 10 क्या आ गया, ये डेफिशिएंसी आ गई, क्या आ गई, डेफिशिएंसी। अब इस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा, ये भी गिवन है क्वेश्चन, हमें कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ तो दिया हुआ है। डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इन द रेशियो 3:2। गाइज इन द रेशियो 3:2, 3:2। लो बेटे डेफिशिएंसी आ गई हमारी 6,000 ए के हिस्से में आ गई और 4,000 बी के हिस्से में। सर ये रिपीट कर दो प्लीज़, हाँ क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल रिपीट करता हूँ। देखो बेटा हम सी को पहले दे रहे थे सैलरी और कमीशन। अब आप मुझे पूछोगे कि सर सैलरी कैसे निकाली, वो गिवन है 32,000 पर एनम। सर आपने कमीशन कैसे निकाला, वो मैं रिपीट करता हूँ बेटा। हमें कहा गया था कमीशन 5% ऑन प्रॉफिट 2 लाख, आफ्टर चार्जिंग सैलरी माइनस कर लो, एंड हिज कमीशन आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन आफ्टर चार्जिंग, तो 5/105 कर लिया, ये आ गई 8,000। 32,000 की सैलरी और 8,000 कमीशन, कितना पे कर चुके हैं 40,000। अब एज पर न्यू एग्रीमेंट क्या कहा गया, न्यू एग्रीमेंट में कहा गया था हम उसे प्रॉफिट का 1/4 देंगे। गाइस प्रॉफिट कितना है हमारा 2 लाख, उसका 1/4 कितना आता है 50,000। क्या कहा, हम उसे 1/4 देंगे प्रॉफिट का, नहीं, विच एवर इज मोर, सैलरी कमीशन या 1/4 प्रॉफिट। आई रिपीट, सैलरी कमीशन या 1/4 प्रॉफिट,
विच एवर इज मोर। भाई सैलरी कमीशन कितना है 40,000, 1/4 कितना है 50,000। देखो क्या बड़ा है, खुद देखो बेटे क्या बड़ा है, ये सैलरी कमीशन है, ये प्रॉफिट है, क्या बड़ा है प्रॉफिट बड़ा है, कितना बड़ा है 10,000। 10,000 की क्या आ गई डेफिशिएंसी। सब 10 क्यों आई डेफिशिएंसी, 50 क्यों नहीं आई बेटा, 50 उसका बनता है पर 40 हम उसे ऑलरेडी दे चुके हैं। 40 तो उसके बाद पहले ही पहुंच चुका है, पहले वो हमारा एम्प्लॉई था तो उसको हमने एज अ एम्प्लॉई 40 दे रखा है ना बेटा। अब उसे ये थोड़ी है कि हम उसके पहले 40 मंगाएंगे फिर 50 देंगे, ये थोड़ी अच्छी बात लगती है कि जाओ सी अपने घर से पहले पुराना 40,000 लेके आओ। बेटे यहाँ पे कोई नोटबंदी थोड़ी होगी कि पुराना मंगा के नया देंगे, उसके पुराने नोट मंगाएंगे नए नोट देंगे, ऐसा थोड़ी है बेटे। हमने सिर्फ एडजस्टमेंट करनी है। 40,000 उसको मिल चुका है, 50 बनता है तो 40 मिल चुका है, विच एवर इज मोर, 50 बड़ा है ना तो 50 देंगे ऑब्वियसली। 40 मिल चुका है तो कितना और देंगे 10। ये 10 क्या आ गया डेफिशिएंसी। अब इस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा, ए करेगा या बी करेगा, क्वेश्चन में गिवन है ए बी करेंगे। किस रेशो में करेंगे, इक्वल करेंगे या किसी और, नहीं ये भी गिवन है 3:2 में करेंगे, सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में। तो ये आ गया 6,000 और 4। तो बेटा 6 माइनस करो ए में से, बिल्कुल सर माइनस करते हैं बेटा। 6 लिखो लेस डेफिशिएंसी 6,000, ये आ गया प्यारे बच्चों 1,14,000 और लेस डेफिशिएंसी 4 बेटे माइनस करो बी में से, ये 36 आ गया और प्लस कर दो सी में, प्लस डेफिशिएंसी फ्रॉम ए डेफिशिएंसी फ्रॉम बी 6,000 और 4 इसमें बेटे ऐड कर लिया हमने, ये बाहर आ गया 50,000। चेक करो बेटे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो बेटे जितनी डेफिशिएंसी आई थी कितनी आई थी 10,000। क्यों आई थी, एज पर ओल्ड 40 बनता है, एज पर न्यू एज पर 1/4 ऑफ प्रॉफिट 50 बनता है। ओल्ड 40 न्यू 50, ज़्यादा कौन सा है न्यू 50। 40 उसको ऑलरेडी दे चुके हैं, 40 उसको दे चुके हैं ऑलरेडी, 50 बनता है, 40 मिल चुका है उसे, कितना और देंगे 10,000। ये 10 कौन देगा, ये 10 कौन देगा भाई ए और बी देंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। किस रेशो में देंगे ये भी लिखा हुआ है, 3:2 में देंगे। तो डेफिशिएंसी को बांट दिया आपने, 3:2 में बांट दिया। ये देखो कितना आया 6 और 4 आ गया, 6 ए में से माइनस कर लो, 4 बी में से माइनस करो। आप डाउट पूछ के देखो बेटे, सारे तो क्लियर कर दिया आपको। क्या क्या मेरे से पूछ सकते हो आप लोग, मैं बताता हूँ बेटे क्या क्या डाउट हो सकता है। नंबर एक आप मुझसे ये पूछ सकते हो सर आपने इस 168 में 32 क्यों ऐड किया, बिकॉज हमें आफ्टर चार्जिंग गिवन था, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, और हमें क्या चाहिए बिफोर चार्जिंग सैलरी। क्योंकि सैलरी हम पार्टनर को दे रहे हैं तो वो कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि अब वो पार्टनर बन चुका है हमारा। ठीक है, तो सैलरी ऐड कर लिया हमने। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अच्छा और पूछो सही, क्या पूछोगे मैं बताता हूँ बेटे आपको। अच्छा आपको डाउट ये हो सकता है कि सर ये आपने कैसे निकाले, ये आपने सैलरी और कमीशन कैसे निकाले। देखो बेटा क्वेश्चन में गिवन था, सैलरी गिवन थी 32,000 पर एनम, लिख दी बेटे। कमीशन में क्या लिखा हुआ था 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड हिज कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सैलरी तो सैलरी माइनस कर ली प्रॉफिट में से। 5% कमीशन ऑन प्रॉफिट, 2 लाख प्रॉफिट था, 5% कमीशन ऑन प्रॉफिट 2 लाख प्रॉफिट था। आफ्टर चार्जिंग सैलरी लिखा हुआ है तो सैलरी माइनस कर दो, एंड हिज कमीशन वो तो निकाल रहे हैं, वो तो है ही नहीं हमारे पास, निकालनी पड़ेगी, तो 5/105 कर लेंगे। ये आ गई 8,000। भाई 40,000 सैलरी थी, 8,000 कमीशन था, तो 40,000 उसको ऑलरेडी दे चुके हैं। एज पर न्यू क्या बनता है, प्रॉफिट कितना था 2 लाख, न्यू क्या है 1/4 ऑफ प्रॉफिट, कितना आ गया 50,000 आ गया, कितना आ गया 50। अब भाई 50 आ गया। इससे पहले एक चीज़ और करनी है आपने, भाई प्रॉफिट हमारा 2 लाख था, इस 2 लाख में से हम 40 उसको दे चुके हैं एज अ एम्प्लॉई, तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया, भाई सी को दे चुके हैं एम्प्लॉय की तरह 40,000 रुपये दे चुके हैं, 40,000 सी को एज अ एम्प्लॉय। अब कितना बचा 160 बचा, किसके लिए बचा डिविजिबल प्रॉफिट। व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट, इज दैट प्रॉफिट विच इज अवेलेबल फॉर पार्टनर्स एंड हु इज नाउ पार्टनर ए एंड बी। भाई सी तो एम्प्लॉय था तो ए बी में बांट दिया आपने, ये आ गया 120 और 40, ये आपने पुट कर दिया भाई 120 और ये 40 आपने पुट कर दिया गाइस, 120 और 40 पुट कर दिया। अब डेफिशिएंसी चेक कर लेते हैं, भाई उसका एज पर न्यू कितना बनता है 50,000 रुपये, हम कितना उसे दे चुके हैं 40,000 रुपये, कितना और देंगे 10 क्या आ गया डेफिशिएंसी आ गई। इसे कौन बियर करेगा, मैं और आप, नहीं बेटा क्वेश्चन में गिवन है ए और बी बियर करेंगे। किस रेशो में, इक्वली, नहीं बेटा क्वेश्चन में गिवन है 3:2 में बियर करेंगे। तो ए और बी में बांट दिया इस 10,000 को, ये आ गया 6,000 और 4,000, और ये 6 और 4 बेटे क्या करेंगे हम लोग ए और बी में से माइनस कर लेंगे। तो लो बेटे प्यारे बच्चों, हमने 6 यहाँ से माइनस कर लिया, 4 यहाँ से माइनस कर लिया और नीचे वालों में ऐड कर दिया, खत्म बेटे।
बताओ तो सही प्रॉब्लम कहाँ आएगी, कहीं नहीं आ सकती बेटा, ये क्वेश्चन था।